नींबू की तरी वाली सब्जी। अरे क्या हुआ, खाना कब तक बनेगा? ये आजकल की बहुएं भी बस पूछो मत। अरे कौन सा 56 भोग बनाने को क्या दिया जो इतनी देर लगा रही हो? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हमारे जमाने में तो हम चुटकियों में खाना बना लिया करते थे। हो गया मम्मी जी, लाती हूँ। इशिता, तू जरा रोटियां सेक, मैं जल्दी से खाना लगा देती हूँ, नहीं तो मम्मी जी के मुंह से ऐसे तीर चलते ही रहेंगे। हाँ भाभी, आप खाना लगा दीजिए, मैं बस गरम गरम रोटियां लाती हूँ। प्रीति ने टेबल पर खाना लगा दिया और थोड़ी ही देर में इशिता रोटियां भी ले आई। घर के सब लोग खाना खाने लगे। तभी अनिल ने कहा, वाह भाई, कड़ी तो लाजवाब बनी है और इसके पकौड़े तो इतने सॉफ्ट है कि मुंह में जाकर घुल जा रहे हैं। हाँ भाई, खाना वाकई में बहुत अच्छा बना है, मन खुश हो गया खाना खाकर। अरे क्या खा कच्चा बना है? कड़ी में मिर्च ज्यादा है, फूल के कुछ ज्यादा ही सीखे, ऐसा लग रहा है कि जल गए। ये भी कोई खाना है भला? भूल गए क्या तुम दोनों मेरे हाथों का स्वाद? अरे मेरे जैसा खाना ये दोनों कभी बना ही नहीं सकती। हाँ मम्मी, ये बात तो है, आपके हाथों में तो जैसे जादू है, जो भी बनाती है अमृत जैसा लगता है। अब प्रीति इशिता को धीरे से कहती है, लो जी, इनका शुरू हो गया अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। एक तो इस गर्मी में पसीने बहाकर सबके लिए उनकी पसंद का खाना बनाते हैं हम दोनों, और मम्मी जी है कि अपनी ही गुण गाती रहती हैं। और इन दोनों भाइयों को देखो, बिल्कुल मम्मी जी के चमचे। मम्मी जी जो कह दे बस वो जैसे लोहे की लकीर। मुझे तो लगता है हमें खाना बनाना ही नहीं चाहिए। बनाए मम्मी जी अपने बेटों के लिए खाना। ये सही कहा तुमने, कल से हम दोनों यही करेंगे। खाना तो अब मम्मी जी को ही बनाना पड़ेगा। पर ये होगा कैसे भाभी? प्रीति ने इशिता के कान में कुछ कहा और वो एकदम से खुश हो गई। अगले दिन सुबह प्रतिमा ने अपनी दोनों बहुओं को आवाज दी, अरे प्रीति, इशिता, कहाँ हो दोनों? सुबह के 9 बज रहे, पर महारानियों का अभी तक कोई पता नहीं। जी मम्मी जी, कहिए, कोई काम था क्या? मम्मी जी आपने बुलाया? आज नाश्ता क्या बना रही हो? अभी तक तो रसोई में तुम दोनों के दर्शन हुए नहीं। घड़ी देखी? मम्मी जी, हमारे हाथों में तो स्वाद ही नहीं है ना। अनिल जी भी कह रहे थे कि मम्मी के खाने की तो बात ही अलग है। तो हमने सोचा है कि खाना तो आप ही बनाइए और हमें सिखाइए, हम आपकी बस हेल्प कर देंगे। हाँ मम्मी जी, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुकुंद भी ना आपके खाने को ही याद करते रहते हैं। मेरी मम्मी जैसा खाना तो तुम बना ही नहीं सकती, तो आप सिखा दीजिए ना। बहुओं की बात सुनकर प्रतिमा खुश हो जाती है और नाश्ता बनाने को रेडी भी हो जाती है। अब तुम दोनों ने सही समझा है। मेरे हाथों जैसा स्वाद हर किसी के बस का नहीं है। चलो रसोई में, आज मैं नाश्ता बनाऊंगी और तुम दोनों मुझे देखकर सीखना। जी मम्मी जी, ये सही रहेगा, धीरे धीरे हम सीख भी जाएंगे। प्रतिमा ने रसोई में पसीने बहाकर सबके लिए नाश्ता बनाया। छोले, पूड़ी, हलवा ये सब बनाकर टेबल पर लगा दिया और बहुएं आराम से बैठकर उसे देख रही थी। थोड़ी देर में सब नाश्ता करने बैठ जाते हैं। आज नाश्ता मैंने बनाया है, खाकर देखो। वाह मम्मी, आपकी तो बात ही अलग है, हर निवाला आपकी तारीफ कर रहा है। भाभी और इशिता तो कभी ऐसा खाना बना ही नहीं सकते। हाँ मम्मी, आप तो रसोई में एक्सपर्ट हो। कितना नपातुला हाथ है आपका, खाने में कुछ भी कम या ज्यादा नहीं। इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि आज से मम्मी जी ही खाना बनाएंगी और हम उनसे सीखा करेंगे। हाँ, सब्जियां मैं काट दूंगी मम्मी जी के लिए, पर खाना तो मम्मी जी ही बनाएंगी, है ना मम्मी जी? हाँ हाँ, बना दूंगी। गिनती के 5 लोगों का खाना बनाना है, कितना टाइम लगता है? सब नाश्ता कर रहे थे कि तभी वहां मीना आ जाती है। अरे आओ आओ मीना बहन, तुम भी हमारे साथ बैठकर नाश्ता करो। आज नाश्ता मैंने बनाया है। मेरे बेटे को ना मेरे हाथों का खाना ही बेस्ट लगता है। नहीं नहीं प्रतिमा, मैं तुमसे ना बात करने आई थी, नाश्ता फिर कभी कर लूंगी। हाँ तो बातें भी हो जाएंगी, कहाँ भागी जा रही है? पहले तुम हमारे साथ नाश्ता करो। इशिता बेटा, मीना काकी के लिए भी प्लेट लगा दो जरा, नाश्ता तो करना ही पड़ेगा मीना। अब तुम इतना कह रही हो तो कर लेती हो नाश्ता। इशिता ने मीना के लिए प्लेट लगा दी। मीना भी बैठकर सबके साथ नाश्ता करने लगी। चल अब बता मीना, क्या बात है? मैं ये कहने आई थी कि कल मेरी बेटी जूली को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल ही बात पक्की हो जाएगी। देख, तुझे ही देखना है सब कुछ, सारी तैयारी कर लेना। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है मीना, तू चिंता ना कर, मैं कल आ जाऊंगी। जूली भी तो मेरी बेटी जैसी है। प्रतिमा, ये छोले तूने बनाए क्या? क्या स्वाद है। पूरा नाश्ता मैंने बनाया है। मेरी बहू है, अब मुझसे सीख रही है। बुरा न माने तो एक बात कहूँ, तेरे हाथों का स्वाद देखकर मन में एक बात आई है। अरे बोल ना। वो लड़के वालों को ना मैं कल तेरे यहाँ बुला लेती हूँ, यहीं से रिश्ते की बात कर लेंगे। लड़के वाले ना जरा खाने की शौकीन है, तू उन्हें अपने हाथों का स्वाद चखा देना तो शायद खुश हो जाए।
अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बुला ले लड़के वालों को यहीं, मैं सब देख लूंगी। ऐसा खाना खिलाऊंगी कि जिंदगी भर स्वाद नहीं भूलेंगे। ठीक है प्रतिमा, तो बात पक्की रही। मैं कल तेरे यहाँ ही लड़के वालों को बुला लेती हूँ। चल अब चलती हूँ, कल मिलते हैं। नाश्ता बहुत अच्छा था। ठीक है, चल मैं अभी तैयारियां शुरू कर देती हूँ। मीना अपने घर चली गई। अगले दिन प्रतिमा जोर शोर से खाने की तैयारियों में लगी थी। उसने कई तरह के पकवान बना लिए। कुछ देर में लड़की वाले आ गए और उसके साथ मीना भी अपनी बेटी जूली के साथ आ गई। प्रतिमा, सब तैयार है ना? खाना तूने ही बनाया है ना? हाँ हाँ भाई, सब मैंने ही बनाया है, तू चिंता मत कर, आज बात बन जाएगी। नमस्ते बहन जी, आपका घर तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल सजा कर रखा है। हाँ, मेरी दोनों बहुएं बस घर सजाती संवारती रहती है, खाना तो मैं ही बना लेती हूँ। वाह वाह वाह, इस उम्र में भी आप खूब काम करती है, अच्छी बात है। प्रतिमा अपनी तारीफों के पुल बांधे जा रही थी, तभी मीना बीच में कहती है, वैसे मेरी जूली ने भी इनसे बहुत कुछ सीखा है। मेरी जूली तो मेरे पास कम, इनके पास ही ज्यादा पली है। अच्छा, तब तो जूली भी बहुत गुणी होगी। शिव बेटा, तुम्हें जूली से कुछ बात करनी हो तो कर ले। जूली जी, आप शादी के बाद क्या करना चाहती हैं? मतलब, मैं समझी नहीं। मतलब आपको जॉब करनी है या फिर घर पर रहकर मम्मी की हेल्प करनी है? मैं दोनों करना चाहती हूँ। घर को संभालूंगी, अपनी पहचान भी बनाऊंगी। मैं आज की लड़की हूँ, दोनों चीजें अच्छे से निभा सकती हूँ, आप फिक्र ना करें। बस मुझे यही सुनना था, मुझे भी आप जैसी लड़की चाहिए थी, हमेशा अपने पार्टनर के रूप में। बातें तो होती रहेंगी, चलिए सब खाना खा लेते हैं, खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ ठीक है, पहले खाना खा लेते हैं। सब डाइनिंग टेबल पर आ गए। प्रीति और इशिता ने सारा खाना लगा दिया। ये सारा खाना मैंने अपने हाथों से बनाया है। शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, नवरत्न पुलाव, लच्छा पराठा, ये सब मैंने बड़े प्यार से आप लोगों के लिए बनाया है, लीजिए ना। हाँ, खाना बनाने में हमारी मम्मी जी का जवाब नहीं है, इनके सामने तो बड़े बड़े शेफ भी फेल है। खाना बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया। जूली, क्या तुम भी ऐसा खाना बना लेती हो? हाँ बहन जी, मैंने कहा ना, जूली ने प्रतिमा बहन से ही सीखा है ये सब। वही, तब तो हमें जूली पसंद है। शिव, क्या राय है तुम्हारी? मम्मी, मैंने तो पहले ही सोच लिया था, शादी करूंगा तो जूली से। तो बस बात पक्की रही, अगले महीने की 10 तारीख शादी के लिए फिक्स करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अरे प्रतिमा, अपने हाथ की बनी मिठाई से मुंह मीठा करा दे सबका। हाँ, क्यों नहीं। इशिता बेटा, अंदर से काजू कतली ले आओ जो मैंने बना कर रखी है। जी मम्मी जी, अभी लाती हूँ। इशिता ने काजू कतली लाकर सबका मुंह मीठा करवाया। सब चले गए। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे। अब तो धीरे धीरे बात फैलने लगी कि प्रतिमा जैसा खाना कोई बना ही नहीं सकता। रोज कोई ना कोई आ जाता खाना खाने, किसी न किसी बहाने से। एक दिन अनिल ऑफिस से आता है। मम्मी, मेरे कुछ दोस्त आएंगे अभी आपके हाथों का खाना खाने। अरे पर बेटा, खाना तो बन चुका है। तो मम्मी दोबारा बना लो। देखो, मैंने उन्हें हाँ कह दिया है, अब अगर ना कहूंगा तो बड़ी बेइज्जती होगी। उन्होंने आपके खाने की बड़ी तारीफ सुन रखी है, तो बड़ी जिद की तो मैं मना नहीं कर सका। ओहो, तो मम्मी के खाने के चर्चे पूरे शहर भर में फैल रहे हैं। मम्मी, आप तो फेमस हो गई। चुप कर मुकुंद, यहाँ मुझे दोबारा खाना बनाने के नाम से ही पसीने आ रहे हैं और तुझे मस्ती सूझ रही है। प्लीज मम्मी, बना दो ना। ठीक है, बनाती हूँ। प्रीति बेटा, जरा सब्जियां काट दे, और इशिता बेटा तू आटा गूंद दे। प्रीति और इशिता रसोई में सब्जी काटते और आटा गूंथते हुए बात करती हैं। हे भगवान, ये मम्मी जी के खाने के चक्कर में हमारे घर पर तो मेला लगा रहता है, एक घड़ी का चैन नहीं। हाँ भाभी, सारा दिन बस मेहमान ही आते रहते हैं मम्मी के हाथों का खाना खाने, जैसे हमारा घर घर नहीं होटल हो और मम्मी जी यहाँ की हेड शेफ। हाँ, हम तो हेल्पर है मम्मी जी के। परेशान हो गई हूँ अब तो। हो गई तैयारी? हाँ मम्मी जी, सब हो गई, बस अब आप खाना बना लीजिए। हाँ, वो तो बनाना ही पड़ेगा, अब तो ये रोज का हो गया, दिन में 4-4, 5-5 बार खाना बनाना पड़ता है। पर क्या कर सकते हैं, कुछ तो सोचना पड़ेगा। प्रतिमा ने फिर से खाना बना लिया। अनिल के दोस्त आए, प्रतिमा ने सबके लिए खाना परोसा। एक निवाला लेते ही अजय ने कहा, खाना इतना टेस्टी है जैसे हर कोर के साथ खुशबू और स्वाद दोनों मुंह में घुल गए। आपके खाने में आपका प्यार और मेहनत साफ दिख रही है। वाह वाह वाह, मजा आ गया। सब कुछ इतना बढ़िया बना, एक बार खाकर रुक पाना मुश्किल है। मैं तो बार बार आऊंगा ऐसा खाना खाना। हाँ, क्यों नहीं, जब मन करे तब आ जाना। आपका खाना खाकर दिल खुश हो गया, मेरा तो बार बार खाने का मन कर रहा है।
मसाले भी एकदम सही है और आपने बहुत प्यार से परोसा है। सच में आपके हाथों में बहुत स्वाद है, ऐसा खाना कहीं और मिल ही नहीं सकता। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं आंटी, रतन सही कह रहा है, आपके जैसे खाने का स्वाद और कोई मिल ही नहीं सकता। अभी अनिल के दोस्त खाना खाकर उठे ही थे कि दुर्गा देवी ने आवाज दी, नमस्ते प्रतिभा बहन, कैसी हैं? अरे नमस्ते नमस्ते, आप अचानक यहाँ? कहिए कैसे आना हुआ? बात दरअसल ये है कि मैं जरा जूली के मायके आई थी तो सोचा आपसे भी मिलती चलूं, इसी बहाने आपके हाथों का स्वाद भी चख लूंगी। प्रतिमा मन ही मन सोचती है, हे भगवान, अनिल के दोस्त गए नहीं कि अब ये खाना खाने आ गई। ऐसा लगता है जैसे हमने यहाँ लंगर लगाई हो। जी जी, आइए आइए। अब जूली तो आपकी बेटी जैसी है तो उस नाते में आपकी समधन है ना, समधन को खाना नहीं खिलाएंगे आप? अरे आप बैठिए ना, मैं लाती हूँ खाना। प्रतिमा अब परेशान हो चुकी थी, वो दुर्गा देवी को खाना खिलाती है। हाय बहन जी, क्या बताऊं, आपके हाथों के खाने में जो सुकून है ना, कहीं नहीं है। मेरी तो आत्मा तृप्त हो गई। अच्छा मैं चलती हूँ। खाना खाकर दुर्गा देवी चली गई। अब प्रतिमा इस मुसीबत से निकलने का उपाय ढूंढने लगी। अरे ये तारीफें तो मुझे बड़ी महंगी पड़ गई। खाना क्या अच्छा बनाती हूँ, अब तो घर में कुक बनकर रह गई हूँ। सारा दिन कोई ना कोई आता रहता है। आपके हाथ के उस दिन वाले पराठे खिला दीजिए, उस दिन वाली पनीर की सब्जी मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे भाई राजमा हो तो आपके हाथ का, आज तो आपके हाथ की राजमा चावल खा कर जाएंगे। अरे बहुत हुआ, परेशान हो गई हूँ मैं इन सबसे। हाँ मम्मी जी, परेशान तो हम भी हो गए। अब ये घर अपना जैसा लगता ही नहीं, हर वक्त घर में भीड़ लगी रहती है आपके हाथों का स्वाद चखने की। अब तो हद ही हो गई है, पर कर भी क्या सकते हैं। मम्मी जी आप भी कुछ सोचिए, कोई रास्ता निकालिए पीछा छुड़ाने का। प्रतिमा कुछ देर सोचती है, फिर अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे हाँ, मुझे एक तरकीब सूझी है। प्रीति, तू बाजार जाकर 2 किलो नींबू ले आ। मम्मी जी 2 किलो नींबू? इतने नींबुओं का करेंगी क्या? और नींबू से हमारी परेशानी का हल कैसे निकलेगा? इतने नींबुओं का अचार बनाएंगी क्या? अरे बेटा तू देखती जा, मैं अचार नहीं नींबू की सब्जी बनाऊंगी और नींबू की ऐसी नींबूगिरी करूंगी कि सबका स्वाद ही बिगड़ जाएगा। तभी तो छुटकारा मिलेगा इस रोज के मेले से। तो नींबू ला, फिर देख तेरी सास क्या करती है। हाय राम, मम्मी जी नींबू की सब्जी सुनती ही मेरा तो मुंह खट्टा हो गया। दिल किया मुंह में शक्कर भर लूं, कहीं मेहमान ऐसी सब्जी खाकर कहीं बेहोश ना हो जाए। बस बहू, यही तो मेरा प्लान है। अब तक सब मेरे खाने के दीवाने बने घूम रहे थे ना। कोई कहता है पराठे चाहिए, कोई मांगता है आलू की टिक्की। अब मैं ऐसी नींबू की सब्जी परोसूंगी कि खा के सबके मुंह और दांत दोनों खट्टे हो जाए। फिर देखना कोई भी इस गली से गुजरेगा तक नहीं। तू जाकर नींबू लेकर आ। प्रीति बाजार गई और बाजार से 2 किलो नींबू ले आई। प्रतिमा ने नींबुओं को काट कर मसाले नमक डालकर नींबू की तरी वाली सब्जी बना ली। तभी पड़ोस की रीमा, विमला, आरती प्रतिमा के घर आ पहुंची। क्या बात है प्रतिमा जी, सुना है तुम्हारे हाथ का खाना अब मोहल्ले में फेमस हो गया है, हमें भी स्वाद चखा दो। हाँ भाई, अब तो हमने ठान लिया है, जब तक तेरे घर का स्वाद न चख ले अपना पेट भरने वाला नहीं। सही बात सही बात, आज तो हम खाने के बहाने घुस ही गए। अब चाहे कुछ भी बनाओ, दाल या कोई स्पेशल डिश, हम खाकर मानेंगे और जाते जाते डिब्बे में भी भर लेंगे। अरे हाँ हाँ, आज तो कुछ स्पेशल बनाया ही है, खाओगी तो हमेशा याद रखोगी। तो फिर जल्दी से प्लेट लगा दो। प्रतिमा ने उन तीनों की प्लेट लगा दी। तभी घर में बाकी मेहमान भी आने लगे। आज प्रतिमा ने सबको मुस्कुराकर खाना परोसा। वो मन ही मन सोचती है, बस अब सब जैसे ही ये नींबू की तरी वाली सब्जी खाएंगे दोबारा नहीं आएंगे। ये क्या बना डाला? क्यों, अच्छा नहीं बनाए क्या? अब मुझे तो भाई ऐसा ही बनाना आता है खाना। अरे अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है, एकदम कमाल। मैंने आज तक ऐसी सब्जी नहीं खाई। मुझे डब्बे में भरकर देगी क्या? नींबू की सब्जी इतनी अच्छी बन सकती है, पहली बार देखा और चखा। प्रतिमा जी तुम ये नींबू की तरी वाली सब्जी रोज बनाना, मैं ना रोज खाने आ जाऊंगी। सही कहा, इसके तो एक एक निवाले में जीभ चटकारे ले रही है। एकदम खट्टी मीठी तीखी तरीदार सब्जी, वाह भाई वाह, मान गई तुम्हारे स्वाद को। मैं कल ना मेरे बेटे को लेकर आऊंगी तेरे हाथ का खाना खिलाने, यही नींबू वाली सब्जी बनाना। लीजिए मम्मी जी, आप तो चाहती थी कि ये नींबू की सब्जी खाकर सबका मुंह खट्टा हो जाए और ये फिर कभी ना आए लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। मम्मी जी, नींबू की इतनी अच्छी सब्जी बनाने की क्या जरूरत थी? अब तो ये मेला कभी खत्म नहीं होगा।
ये घर तो अब सराय बन चुका है। एक उम्मीद थी इस नींबू की तरी वाली सब्जी से, पर ये भी मिट्टी में मिल गई। अरे मुझे क्या पता था इनको ये नींबू की सब्जी भी अच्छी लग जाएगी। ये मेरे हाथों का स्वाद तो अब जैसे मेरा दुश्मन बन गया है। इस उम्र में भी अब सारा दिन किचन में रहना पड़ रहा है। न जाने कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने अपने खाने की तारीफ कर दी। मेरी तारीफ मुझ पर ही भारी पड़ गई। खाना खाकर रीमा, आरती, विमला चली जाती है और बाहर सबको स्वादिष्ट नींबू की तरी वाली सब्जी के बारे में बताती है। धीरे धीरे ये बात आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल जाती है कि प्रतिमा एक खास तरह की सब्जी बनाती है, नींबू की तरी वाली सब्जी। अब तो दूर दूर से लोग आने लगते हैं। एक दिन योगेश जी भी प्रतिमा के घर आए। जी आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। जी नमस्ते, मैं आपकी मौसी की बेटी के देवर का बेटा हूँ। बड़ी दूर से आपसे मिलने आया हूँ। अब प्रतिमा जी है ना? अच्छा अच्छा, अंदर आइए। मैं ही हूँ प्रतिमा। कहिए, कुछ काम था क्या? काम तो था। तो भाई बिना वक्त गंवाए कह दीजिए, मुझे खाना भी बनाना है। अभी घर में भीड़ लग जाएगी। क्यों, आपने कोई ढाबा खोल रखा है क्या जो ऐसे कह रही हैं? अब क्या बताऊं, यही समझ लीजिए, फ्री का ढाबा खोल रखा है, वो भी जबरदस्ती। खैर आप ये सब छोड़िए, कहिए क्या काम था? जी बात यह है कि मेरे घर में मेरे बेटे की शादी है, तो मुझे 100 लोगों को आपके हाथ का खाना खिलाना है। आप 100 लोगों के लिए नींबू की तरी वाली सब्जी बना दीजिएगा और बाकी आपको जो सही लगे वो बना लीजिए। आपके खाने की बड़ी तारीफ सुनी है, मुझे मना मत कीजिएगा। हे भगवान, अब तू ही मदद कर। ये कहकर प्रतिमा देवी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। उसकी खुद की तारीफ करना देखा कितना भारी पड़ चुका था।